हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 27 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस सीडीपी के कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंक्लूड्स, बच्चों के संदर्भ में विकास में शामिल है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द यूज़ ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म मोटर कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन लिखना सही हो जाएगा, राइटिंग। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स, बाल विकास में संवेदनशील अवधि प्रतिनिधित्व करती है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किसी व्यक्ति में विशेष क्षमताओं के उभरने के लिए इष्टतम अवधि, द ऑप्टिमल पीरियड फॉर पर्टिकुलर कैपेसिटीज़ टू इमर्ज इन एन इंडिविजुअल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर विज़िट कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, पीयर ग्रुप, साथियों के समूह या समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बचपन के माध्यमिक सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड ग्रुप। फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्टेज इन कोलबर्ग्स कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन कोलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक चरण में एक विकल्प है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सामाजिक सरोकार और विवेक। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अकोमोडेशन अकर्स व्हेन, समायोजन तब होता है जब। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, बच्चे नए अनुभवों को समझने के लिए अपनी योजनाओं को संशोधित करते हैं। द चिल्ड्रन मॉडिफाई देयर स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, एक 5 साल के बच्चे को 16 फूल दिखाए गए हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के हैं। जब 5 वर्ष के बच्चे से पूछा जाता है कि क्या अधिक नीले फूल हैं या कुल फूल, तो बच्चे के उत्तर देने की संभावना है कि अधिक नीले फूल हैं। जीन पियाजे की थ्योरी के अनुसार इसका कारण यह है कि बच्चा अभी क्या हासिल नहीं कर पाया है। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था कि बच्चे को 16 फूल का चित्र एक दिखाया जाता है, जिसमें 4 लाल फूल और 12 नीले फूल हैं। तो टीचर ने पूछा कि नीले फूल अधिक हैं या कुल फूल, तो बच्चे ने कहा कि नीले फूलों की संख्या ज़्यादा है। तो इसमें बच्चा क्या हासिल नहीं कर पाया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही हो गया, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। आपका 8th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक साथियों की बातचीत और मचान के माध्यम से छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आधारित है। तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लेव वेगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आपका 9th क्वेश्चन आया था, प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या लक्ष्यों पर बल दिया जाता है। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच। आपका 10th क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स to the ability to discriminate complex inner feelings and to use them to guide one's own behavior। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जटिल आंतरिक भावनाओं में भेदभाव करने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा,
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। आपका 11th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, कक्षा में एक प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क दिया गया था, भाषा के विकास में अनुकूल वातावरण की सार्थक भूमिका होती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, द टर्म डैश रिफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस वेयर एज डैश रिफर्स टू ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स दैट अ पर्टिकुलर कल्चर डीम्स अप्रोप्रिएट फॉर मैन एंड वुमेन। डैश शब्द जैविक विभिन्नताओं को संदर्भित करता है, जबकि डैश उन लक्षणों को व्यवहारों को संदर्भित करता है जिन्हें एक विशेष संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लिंग जेंडर। आपका 13th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम। बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो वे बोलने में सहज हों। आपका 14th क्वेश्चन आया था, मूल्यांकन के मानकीकृत परीक्षण। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मूल्यांकन की कठोर संरचनाओं पर आधारित है, आर बेस्ड ऑन रिजिड स्ट्रक्चर्स ऑफ इवैल्यूएशन। आपका 15th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने के लिए आकलन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों की वैचारिक प्रगति का नियमित दस्तावेजीकरण, रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रंस कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस। आपका 16th क्वेश्चन आया था, अ टीचर ऑफन एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब द प्रोसेस विच दे यूज्ड इन सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस स्ट्रेटजी। एक शिक्षक अक्सर अपने छात्रों को उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसका उपयोग उन्होंने गणितीय समस्या को हल करने में किया था। सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में यह रणनीति। तो आपका 16th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, कौशल विकास में मदद करता है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट स्किल्स। आपका 17th क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव एजुकेशन मेंटेन्स अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विथ। समावेशी शिक्षा छात्रों के लिए सीखने के उचित मानकों को बनाए रखती है। तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सृजनात्मक आत्मकेंद्रित सीखने का विकार, बौद्धिक चुनौती। आपका 18th क्वेश्चन आया था, अ कंडीशन इन विच अ चाइल्ड फ्रिक्वेंटली ओमिट्स सब्स्टिट्यूट्स ऑफ रिवर्सेस द लेटर्स एंड वर्ड व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड। वह स्थिति जिसमें बच्चा पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को बार बार छोड़ देता है या उलट देता है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था, बिंदु अपने दम पर प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत उत्साहित है, वह मूल और भिन्न समाधानों के साथ आती है, ये विशेषताएं। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता या रचनात्मकता। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लर्निंग मटेरियल्स इज सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स हु आर पार्शली साइटेड। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। बड़े प्रिंट की किताबें, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट को वाक में बदल देता है। आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू सपोर्ट चिल्ड्रंस लर्निंग इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायता करने के लिए एक प्रभावी रणनीति नहीं है। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों से प्रश्न के हल को निष्क्रिय रूप से कॉपी करने के लिए कहना, आस्किंग स्टूडेंट्स टू पैसिवली कॉपी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन।
आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोसीजरल नॉलेज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 3 अंकीय संख्याओं को जोड़ने की विधि क्या है। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट एजुकेशन शुड बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि शिक्षा होनी चाहिए। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पूछताछ आधारित, खोज उन्मुख, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड। आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड डिफाइंस मीनिंगफुल लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा स्कूल के बाहर सीखी गई जानकारियों को ध्यान में रखती है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना कहलाता है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अनुक्रिया सेट, रिस्पॉन्स सेट। आपका 26 क्वेश्चन आया था, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स ऑन अ टास्क एंड टीचर फैसिलिटेट ईच ग्रुप, विच अप्रोच इज बीइंग फॉलोड इन द क्लासरूम। कक्षा में छात्र छोटे समूहों में एक कार्य पर काम कर रहे हैं। एक शिक्षक प्रत्येक समूह को सुविधा प्रदान करता है। कक्षा में किस उपागम का अनुसरण किया जा रहा है। तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। रचनात्मक या संरचनावादी। आपका 27th क्वेश्चन आया था, द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इन विच वन बिगिंस फ्रॉम द गोल एंड मूव्स बैक सिक्वेंसली टू फिगर आउट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। समस्या समाधान रणनीति जिसमें व्यक्ति लक्ष्य से शुरू होता है और समाधान निकालने के लिए क्रमिक रूप से पीछे की ओर बढ़ता है कहलाती है। तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। आपका 28th क्वेश्चन आया था, व्हेन चिल्ड्रन मेक एरर्स। जब बच्चे गलतियां करते हैं। तो आपका 28th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बच्चे की सोच के बारे में समझ हासिल करने के लिए शिक्षक को बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए। आपको 29th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। तो आपको 29th का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। स्वयं के लिए व्यक्तिगत महारत लक्ष्य निर्धारित करने में उनका समर्थन करके। आपका 30th क्वेश्चन आया था, आई स्टूडेंट्स एबिलिटी टू प्लान, मॉनिटर, इवेल्युएट एंड मॉडिफाई हर ओन लर्निंग इज नोन एज। एक छात्र की अपने सीखने की योजना बनाने, निगरानी करने, मूल्यांकन करने और संशोधित करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 27 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।